दोस्तों, नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज की गई है। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से अपनी बात मनवाने का एक बेहतरीन जरिया है। यानी कि अगर किसी इंसान पर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए और अगर वो अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़ा हो जाए और सच्चे दिल से दुआ करे तो अल्लाह उसकी हर परेशानी को दूर कर देता है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी पर भी जब कोई मुसीबत या परेशानी आती थी तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ा करते थे और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों का भी यही तरीका था। इसका मतलब यह है कि अगर किसी इंसान को अल्लाह की ज़ात पर पक्का यकीन हो तो फिर उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है, फिर चाहे उसके सामने कितना भी ताकतवर और ख़तरनाक काम क्यों ना हो जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सच्चे मुसलमान का वाक़या बताने वाले हैं जो जंगल में नमाज पढ़ रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत से वहां पर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन नेक वली के बारे में बताने वाले हैं। उनका नाम है हजरत शेख हाजी मलंग शाह रहमतुल्लाहि अलैहि। आपकी वालिदा अरब की रहने वाली थी। आप एक पैदाइशी वली रही हैं और आपके जो भाई हैं वो भी सब पैदाइशी वली रहे हैं। कहा जाता है कि हाजी शाह मलंग बाबा ने जंगलों और पहाड़ों में इतनी कसरत के साथ अल्लाह की इबादत की थी कि वहाँ के सारे चरिंद परिंद आपके फरमाबरदार हो गए थे। यानी कि जंगल में हर जानवर आपसे मोहब्बत करने लगा था। शेर तो हरदम आपकी खिदमत गुजारी में हाजिर रहती थी। मशहूर है कि जब आप दीन इस्लाम की खिदमत के लिए कभी बाहर निकलती तो आपकी सवारी में शेर हाजिर हो जाता था। फिर आप उस शेर पर सवार होकर लोगों तक पहुँचते थे। कहा जाता है कि एक बार हाजी शाह मलंग बाबा का गुजर एक ऐसे गांव से हुआ जिसमें तमाम लोग गैर मुसलमान रहते थे। उनको अल्लाह पर जरा भी विश्वास नहीं था। लेकिन आपको मालूम है कि जब अल्लाह को किसी पर अपनी करम नवाजी करनी होती है तो अल्लाह उनके पास अपने किसी नेक बंदे को उनकी हिदायत के लिए भेज देता है। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ में हुआ। एक बार हाजी शाह मलंग बाबा उस गांव के पास से गुजर रही थी। रात का वक्त हो चुका था, इसलिए हाजी शाह मलंग बाबा ने उसी गांव में रुकने का इरादा कर लिया। मगर उस गांव के लोग बहुत घमंडी और लालची थे। उन्होंने जब अपने गांव में फकीर बाबा को देखा तो वो उनका मजाक बनाने लगी। मगर हाजी शाह मलंग बाबा ने उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो समझ चुके थे कि यह लोग जाहिलियत के अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसके बाद गांव के लोगों ने हाजी शाह मलंग बाबा को खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया। इसलिए फिर आप वहीं पर अपनी रूखी सूखी खाकर नमाज पढ़ने लगी। यानी कि अल्लाह की इबादत में आप मशगूल हो गई। अब गांव के लोगों ने जब फकीर बाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो लोग हंसने लगे और कहने लगे कि यह बाबा पागल हो गया है। यह इस खुले मैदान में किसकी इबादत कर रहा है? इसके आगे तो कोई भी भगवान नहीं है। यह यहाँ पर किससे मदद मांग रहा है? क्योंकि उस गांव के सब लोग एक बड़े से पत्थर की पूजा किया करते थे। उसी को वो अपना भगवान मानते थे। उसी के सामने वो झुका करते थे और उसी से वो मदद मांगा करते थे। इसलिए जब गांव के लोगों ने हाजी शाह मलंग बाबा को अल्लाह की इबादत करते हुए देखा तो वो लोग हैरान हो गए और पूछने लगे, ए बाबा, यहाँ पर तुम किसकी पूजा कर रहे हो? यहाँ पर तुम किसके आगे अपना सर झुका रहे हो? तुम्हारे सामने तो यहाँ पर कोई भी भगवान नहीं है। तो यह सुनकर हाजी शाह मलंग बाबा ने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, उस अल्लाह की जो इस तमाम कायनात का मालिक है, जिसने मुझे और आप सबको पैदा फरमाया है। जिस पत्थर की तुम पूजा कर रहे हो उसी को भी अल्लाह ने ही बनाया है, इसलिए वो पत्थर आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। ए लोगों, अभी तुम्हारे पास में वक्त है, तुम लोग सुधर जाओ और नेक रास्ते पर आ जाओ। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उस रास्ते पर तुम भी आ जाओ। मगर वो लोग कहाँ मानने वाले थे, बल्कि यह सुनकर वो तो फकीर बाबा का और ज्यादा मजाक बनाने लगी। दोस्तों, फिर उन लोगों की नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि उसी रात उस गांव में एक खूंखार शेर घुस आया। उसने गांव के कई लोगों को अपना शिकार बना लिया और फिर आखिर में एक बच्चे को उठाकर ले गया। यानी कि वो शेर बच्चे को अपने दांतों में दबोचकर घने जंगल में चला गया। यह देखकर गांव वाले सदमे में आ गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त हाजी शाह मलंग बाबा अल्लाह की इबादत में मशगूल थी। यानी कि आप उस वक्त अल्लाह की इबादत कर रही थी। तभी आपने देखा कि एक औरत बेतहासा रोती हुई इधर उधर भाग रही है और मदद के लिए पुकार रही है। यह देखकर हाजी शाह मलंग बाबा ने उस औरत से पूछा, ए औरत, तुझे क्या हो गया है? तू इस कदर क्यों रो रही है?
फकीर बाबा के पूछने पर उस औरत ने बताया कि एक खूंखार शेर मेरे बच्चे को उठाकर घने जंगल में चला गया है और हमारे इस गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो उस शेर के पास में जाकर उससे मेरा बच्चा छुड़ाकर ले आई। यह सुनकर हाजी श्याम मलंग बाबा ने उस औरत से कहा कि ए औरत, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे को मैं उस शेर से छुड़ाकर ले आऊंगा। यह सुनकर गांव के सारे लोग फकीर बाबा पर हंसने लगे और कहने लगे कि अरे बाबा, तुम इस उम्र में उस खूंखार शेर से कैसे लड़ोगी, वो तो तुम्हें देखते ही चीर फाड़ डालेगा। तो यह सुनकर हाजी श्याम मलंग बाबा ने कहा, ए लोगों, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा, क्योंकि याद रखो मौत और जिंदगी देने वाला सिर्फ अल्लाह है। यह सुनकर फिर उस औरत ने कहा कि बाबा जी, अगर आज आप मेरे बच्चे को सही सलामत वापस ले आई, यानी कि अगर आप मेरे बच्चे को शेर से बचा कर ले आई, तो मैं आपके रास्ते पर आ जाऊंगी, यानी कि मैं भी मुसलमान बन जाऊंगी। इसके बाद हाजी श्याम मलंग बाबा अल्लाह का नाम लेकर उस शेर के पीछे पीछे घने जंगल की ओर निकल गई। चलते चलते फिर आप शेर की उस गुफा तक पहुंच गई जिसके अंदर शेर उस बच्चे को ले गया था। आपने देखा कि वो बच्चा गुफा में अभी भी सही सलामत है, यानी कि शेर ने अभी तक उस बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। यह देखकर फिर हाजी श्याम मलंग बाबा फौरन ही गुफा के सामने सजदे में गिर पड़े, यानी कि नमाज पढ़ने लगे और फिर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और दुआ करने लगे, या अल्लाह, तू ही मौत और जिंदगी देने वाला है और तू ही ताकत देने वाला है। या अल्लाह, इस वक्त तू इस खूंखार शेर के दिल में हेबत डाल दे और इसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाह ताला ने फौरन ही आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। इसके बाद शेर गुफा से बाहर निकला और बाहर आते ही एक बार तो उसने सीधा हाजी श्याम मलंग बाबा पर हमला कर दिया, मगर फिर जैसे ही आपकी निगाह करम उस पर पड़ी तो फिर वो शेर आप पर हमला तो क्या करता, वो तो फौरन ही आपके कदमों के पास आकर आपके कदमों से लिपट गया और ऐसा लिपटा कि फिर वो शेर हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम बनकर रह गया। दोस्तों, इधर गांव के लोग यह सोच रहे थे कि फकीर बाबा अब कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा, और दूसरी तरफ उस औरत का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि इतने में वो लोग क्या देखते हैं कि सामने से वो फकीर बाबा आ रही हैं और उनके साथ में वो बच्चा भी बिल्कुल सही सलामत आ रहा है, और यही नहीं, उनके पीछे पीछे वो शेर भी आपका मुरीद बनकर चला आ रहा है। लोगों ने जब यह मंजर देखा तो सबके सब हैरान रह गई और कहने लगी कि फकीर बाबा, आप बिल्कुल सच्चे हो और आपका दीन भी सच्चा है। अब हम सब भी आपके रास्ते पर आना चाहते हैं। अब हमारे इस गांव से सिर्फ यह एक औरत ही मुसलमान नहीं होगी, बल्कि अब हमारा यह पूरा का पूरा गांव मुसलमान होगा। कहा जाता है कि इसके बाद उस पूरे गांव ने एक साथ में कलमा पढ़ा और वो सबके सब वहीं पर मुसलमान बन गई। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाजी श्याम मलंग बाबा की दरगाह आज से तकरीबन 300 साल पुरानी है और बम्बई के कालियान में एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर आपकी मजार शरीफ मौजूद है, इसलिए आपकी दरगाह को पहाड़ों का ताज भी कहा जाता है। आपकी मजार की खास बातों में से एक खास बात तो ये है कि आपकी दरगाह पर शेर भी हाजिरी देने के लिए आते हैं और आपको अकीदत के साथ सलामी पेश करते हैं। कहा जाता है कि जब आप हयात थे, यानी कि जब आप इस दुनिया में थे, तो उस वक्त शेर आपके साथ रहते थे, और यही नहीं, आप शेर पर सवारी भी करते थे। और अकीदत और मोहब्बत का आलम यह है कि आज 300 साल गुजर जाने के बाद भी आपकी मजार शरीफ पर शेर हाजिरी देने के लिए आते हैं और आपको सलामी पेश करते हैं, यानी कि शेर आज भी आपकी मजार शरीफ पर खिदमत गुजार हैं और आपके चाहने वालों में से शेर भी आपके खास मुरीदों में से एक मुरीद हैं। तो दोस्तों, ये शान है अल्लाह के वलियों की। अगर आपको भी अल्लाह के वलियों से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और मेहरबानी करके अपने कुछ दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि सारी दुनिया जान सके अल्लाह के वली की यह करामात। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।